हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गीगाबाइट Z319 आरोस प्रो वाईफाई में PTT कैसे इनेबल करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूँ TPM या PTT कैसे आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, विंडो R प्रेस कर देना है, या नहीं तो आप रन कमांड ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको टैप कर देना है tpm.msc। इसके बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे TPM इनेबल नहीं है। ऐसे ही आपके केस में भी इनेबल नहीं होगा तो इस तरह से मैसेज आएगा TPM कैन नॉट फाइंड। यदि आपके केस में इनेबल होगा तो यहाँ पे उसका डिटेल आ जाएगा, उसका वर्जन भी आ जाएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर TPM या PTT इनेबल है या नहीं। अब हम देखेंगे इसको कैसे इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। चलिए मैं सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। जैसे सिस्टम रीस्टार्ट होता है और आपके मदरबोर्ड का फर्स्ट लोगो आता है, वैसे ही आपको कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देना है, या नहीं तो आपका कोई और मदरबोर्ड का कंपनी होगा उसके हिसाब से अलग की होता है बायोस में जाने के लिए। आपको बस बायोस के अंदर जाना है। आप अपने मदरबोर्ड के हिसाब से चेक कर लीजिएगा आपके मदरबोर्ड में बायोस में जाने के लिए कौन सा की दबाना है। तो बायोस में जाते हैं, वो की प्रेस करके आप बायोस में आ जाइएगा। यहाँ आने के बाद मान लीजिए यदि आपके केस में इस तरह से नहीं दिखता है, मान लीजिए आपके केस में इस तरह से इजी मोड में दिखता है, तो आपको क्या करना है, F2 दबा के एडवांस मोड में आ जाना है। यदि आसूस मदरबोर्ड होगा तो उसमें आप F7 दबा के एडवांस मोड में आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थर्ड टैब दिखेगा सेटिंग के, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे नीचे दिखेगा ट्रस्टेड कंप्यूटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा सिक्योरिटी डिवाइस सपोर्टेड इनेबल है या नहीं। यदि डिसेबल होगा तो सबसे पहले आपको इसको इनेबल कर लेना है। इसके बाद आपको एस्केप की दबा के बैक आ जाना है। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा इंटेल प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी PTT। यदि आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। तो इस तरह से आप PTT भी इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद जब आप इसको सेव करेंगे, दोबारा रीस्टार्ट करेंगे और फिर से बायोस के अंदर आएंगे तो यहाँ पे ट्रस्टेड कंप्यूटिंग के अंदर आपको बहुत सारा डिटेल दिख जाएगा। जैसे इनेबल होगा वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने PTT इनेबल कर दिया। ये तो हो गया गीगाबाइट मदरबोर्ड में PTT और TPM इनेबल करने के लिए। ये तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है फ्रेमवेयर TPM टेक्नोलॉजी, एक होता है इंटेल प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी PTT, एक जो AMD का राइजन प्रोसेसर होता है उसके लिए होता है FTPM। तो इस तरह से तीनों चीज आप सर्च कर लीजिएगा। यदि आपके केस में AMD का प्रोसेसर है तो आपके बायोस में FTPM मिलेगा। यदि आपके केस में इंटेल का प्रोसेसर है तो आपके केस में PTT भी मिलेगा, या नहीं तो TPM भी मिल सकता है। तो ये तीन चीज आपको ढूंढ के उसको आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको क्या करना है, F10 प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद जैसे ये फर्स्ट स्क्रीन आता है, फिर से आपको बायोस के अंदर ला के दिखा देता हूँ TPM इनेबल हुआ या नहीं। मैं यहाँ पे बायोस के अंदर आता हूँ। आने के बाद फिर से सेटिंग के अंदर जाते हैं, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट के अंदर आते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी आप देख रहे हैं पहले यहाँ पे डिटेल नहीं आ रहा था, अभी क्या आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये इनेबल हो चुका है। यहाँ पे TPM 2.0 भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इनेबल हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। बाकी चलिए आपको विंडो के अंदर भी जाके दिखा देता हूँ वहां पे शो करता है या नहीं करता है, इनेबल हुआ या नहीं। चलिए वहां पे भी आपको दिखा देता हूँ। स्टार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से विंडो R प्रेस करके रन कमांड ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ से फिर से आपको टैप कर देना है tpm.msc। इसके बाद इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी इनेबल लिखा हुआ आ गया, यानी इसका डिटेल आ गया, पहले नहीं आ रहा था। यहाँ पे इसका वर्जन भी लिखा हुआ आपको दिख जाएगा 2.0। तो इस तरह से आप TPM और PTT दोनों आप इनेबल कर सकते हैं। यदि AMD राइजन प्रोसेसर है तो उसके अंदर आप FTPM भी इनेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद आप विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।